अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको मैं पाई ग्राफ के बारे में बताऊंगा। पाई ग्राफ होता क्या है, इसको किस तरह से प्लॉट करते हैं, ये सारा मेथड आप इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो साथ में हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे 13.3, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि पाई ग्राफ कैसे आप बनाएंगे और उसके मुख्तलिफ सेक्टर्स कैसे पता चलेंगे, एंगल्स कैसे पता चलेंगे। ठीक है, और इसको कैसे प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये वाला क्वेश्चन। इसको समझने से पहले मैं चाहता हूं कि पाई ग्राफ के बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट करूं, थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। ठीक है, फार्मूला भी बता दूंगा और इसकी डेफिनेशन भी। डेफिनेशन इसकी ये है कि पाई ग्राफ यहाँ से is a circular graph that represents data of each value in small parts of a circle called sectors। ठीक है, विलियम प्लेफेयर ने इसको बताया था, स्कॉटलैंड का है, 1801 में उसने सबसे पहले बताया था। ये पाई ग्राफ की शक्ल है, ये देखें मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं और जैसे 6th वीक, 1st वीक, 2nd वीक वगैरह ये प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताऊं कि एंगल क्या होगा। ये एंगल ऑफ ईच सेक्टर का एंगल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। ये देखें, अब आपके पास जो डाटा है, डाटा आपको इस शक्ल में दिया जाएगा। ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने इस शक्ल का वो टेबल बना के ना उसको सॉल्व करना है। कैसे करना है ये मैं अभी शुरू करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखें। हेयर इज द डेटा, हेयर इज द बजट ऑफ अ फैमिली फॉर अ मंथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करता हूँ। फॉर अ मंथ द टोटल इनकम इज इतना, टोटल बताया गया है। शो दिस, आप बेशक ऐसे कहें कि टोटल, ठीक है, इनकम वो कितनी है, वो जनाब आपके पास है RS 39,800। ठीक है, तो शो दिस डेटा इन द पाई ग्राफ एंड डिस्क्राइब द फाइंडिंग्स। ठीक है, तो आपने इसको पाई ग्राफ में शो करना है और जो कुछ आपको पता चला वो बताना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो बनेगा कैटेगरी और अमाउंट के दरमियान में। ठीक है, मतलब जो टेबल बनेगी स्पेशल वो, और फिर जो ग्राफ बनेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये कैटेगरी हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, अमाउंट। इसको लेके अमाउंट, ये किस में होगा, RS में। ठीक है, और ये क्या है, कैटेगरी है, ये कैटेगरी हो गया। ठीक है, तो ये इसको मैं ऐसे कर देता हूं। यहां पे बेशक आप एक जो फार्मूला है उसमें क्या लिखा है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो मैं भी ऐसे करता हूं, मैं इसकी जगह लिखता हूं एंगल ऑफ सेक्टर, ये जरा ज्यादा इजी है। ठीक है, अब इसको करता हूं। तो कैटेगरी में पहला फूड का कैटेगरी है कि खुराक पे जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3,150 रुपए महीने का। ठीक है, अब एंगल ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे उस पर मैं आता हूं। फिलहाल पहले ये कर लेते हैं। ये हो गया उसका क्या, फूड पे खर्चा। दूसरा है इसका एजुकेशन पे। सो एजुकेशन, ये हो जाएगा एजुकेशन, तो इस पे है 1950 रुपए का खर्चा उसका। ठीक है, और उसके बाद वो पैसे किस चीज पे लगा रहा है, वो लगा रहा है कन्वेंस पे। ठीक है, मतलब आने जाने पे कहीं। ठीक है, सो कन्वेंस, तो कन्वेंस पे कितना आ रहा है, 21,100, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो रही है। ठीक है, फिर क्या है उसके बाद, सेविंग्स, बचत भी है, ये लोग बचा रहे हैं। ठीक है, तो कितना है सेविंग्स, महीने का 2400 रुपए वो बचत भी कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं जरा सीधा करूं। ठीक है, ये आपने टेबल बनाना है, मैं तो बस उसी के साथ साथ चल रहा हूं, आपने पूरा इसको बाकायदा एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो क्या है, मिसलेनियस, ठीक है, तो मिसलेनियस यानी मुख्तलिफ अखराजात कितने हैं जो कि अभी लिखे नहीं हैं, तो वो ये हैं। ठीक है, 11,200 रुपए। अब इसके हिसाब से अच्छा, पहले ये देखते हैं कि ये टोटल कितना बनेगा। टोटल जरूरी होता है क्योंकि तभी एंगल बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल, तो टोटल ये खर्चा है, एंगल टोटल 360 बनेगा, ये याद रखें। ठीक है, 6th क्लास की वीडियोस आप बेशक इसके साथ देख लें। 6th क्लास की मैंने वीडियोस में ये सारा कुछ बताया हुआ है, यहाँ पे भी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 3,150 जमा 1950
फिर क्या है 21,100, ठीक है। तो 1950 जमा 21,100, ठीक है। फिर क्या है 2400 जमा फिर क्या है 11,200, तो ये है 39,800। अगर आपको याद है उन्होंने बताया था कि टोटल 39,800 है, वो हमने लिखा था, ठीक है। सो ये ठीक हो गया 39,800 रुपये। अब हर एक का सेक्टर का एंगल मालूम करना है, तो वो एंगल मालूम करने का फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको यूज कैसे करते हैं इस फॉर्मूले को, वो तो ये है, ये मतलब आपने अगर अमाउंट के हिसाब से करना है तो आपने कहना है कि अमाउंट ऑन फूड डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, ठीक है। तो ऐसे करना है 3,150 बटा टोटल अमाउंट कितना है, टोटल है 39,800 और इसको ज़रब देना है 360 से, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास हर एक का अलग-अलग निकलेगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ। मेरे पास है 3,150 ज़रब 360 और ये जो भी आएगा डिवाइड होगा 39,800 से, ठीक है। 39,800 से 28 इशारिया, तो ये जो जवाब आएगा 28.49, ये डिग्री, ये एंगल है तो डिग्री होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ एजुकेशन पे, तो एजुकेशन पे कितना आ रहा है 1950 डिवाइडेड बाय कितना 39,800 मल्टीप्लाई बाय कितना 360, मल्टीप्लाई बाय ये सब के साथ है, ठीक है। तो ये आएगा 1950 ज़रब 360 जो भी आ गया डिवाइड बाय 39,800, तो ये आएगा 17.64, ठीक है। 17.64 सॉरी 64, ठीक है। इतना एंगल आएगा। अब इस पे आते हैं 21,100 डिवाइडेड बाय 39,800 और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 360 डिग्री। तो इसको देखते हैं 21,100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना 360 इक्वल टू कितना 39,800 190.85 190.85 डिग्री, ठीक है। ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं 190.85 डिग्री। अब आते हैं किस पे 7 पे आते हैं, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2400 ज़रब 360, जो जवाब आएगा 39,800 पे तकसीम करेंगे तो ये आएगा 21.71 71 या 71, ठीक है। तो दूसरा है, अब आखिरी आपके पास है 11,200 बटा कितना है 39,800 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये आएगा 11,200 ज़रब 360 तकसीम कितना आएगा 39,800, तो ये आएगा 101.31 101.31 डिग्री, तकरीबन 3 डिग्री है, बाकी ये 3 एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से अगर थोड़ा बहुत फर्क आए तो हम उसको इग्नोर करेंगे एंड पे, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आ गया है ना। अब आपने इसका प्रोसीजर क्या करना है, उस प्रोसीजर को देख लें। स्टेप्स वगैरह मैं नहीं लिखता, तो ये आपने निकाल लेना है, ठीक है। और इसको किसी भी जो है ना रेडियस पे, ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई मखसूस रेडियस लेना है, किसी भी रेडियस पे आप इसको ओपन करें, ठीक है, जो आपके हिसाब से मुनासिब हो, जैसे ये मेरे हिसाब से मुनासिब है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका आपने एक ये बना लेना है, ठीक है। ये एंगल बन गया जनाब, बन गया। ये इसको बेशक मैं अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। तो ये आपका सेंटर था, इसको मैंने एक एंगल कह दिया, ठीक है ना, कोई सा भी एंगल है, बस ये मैंने कह दिया। अब मैंने करना क्या है इसका, अब मैंने ये करना है कि मैंने ये सारे जो एंगल्स हैं वो इस पे प्लॉट करने हैं जो मेरे पास आए हैं, ठीक है। देखें 24.49 है, तो 28.49 सॉरी, तो इसको मैं लेके आऊंगा इधर 28.49 पहले ड्रॉ करूंगा, ठीक है। यानी इसका सबसे पहले प्लॉट करना है 28.49, तो आता हूँ इसके 28.49 पे, ये 30 है, तो ये है 28 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है भाई, ये आ गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लूँ क्योंकि ये
बस ये सही है, 28.49। ठीक है, ये मेरे पास हो गया एक वाला जो एंगल है। तो बेशक आप इसको ऐसे करके मिला भी सकते हैं, ये वाला, इनको ऐसे मिला दें ताकि ये एक एंगल बन गया, ये डायरेक्ट इधर आएगा, तो बस मैंने ये बना दिया 28.49 डिग्री। ठीक हो गया, ये आपके पास एक कैटेगरी आ गई। दूसरी क्या है, 17.64, तो इसी के साथ मिला लें। ठीक है, अब उसका एंगल ये हो गया, तो 18 कितना है, ये है जनाब 17.64। तो इसी 17.64 को आपने करना है इसको 17.64, ये देखें ये 20 है, तो ये 17 है और ये 17.64, मतलब 17 और 18 के बस दरमियान में मैंने इसको ले लिया। ठीक है, क्योंकि अब ये अंदाजे से होगा, क्योंकि अब इतना मेरे पास नहीं है कि उसको भी मैं निकाल लूं और 17 और 18 के दरमियान में मैं 10 इनसे करूं, इशारिया 64 उधर लगाऊं, बस ये ठीक है, एक अंदाजा हो जाता है बंदे को। ठीक है, ये आपके पास आ गया ये वाला। इस एंगल को क्या कहेंगे, 17.64 डिग्री। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद वाला जो आपके पास आ रहा है वो देख लें, 190.85। तो इसको बेशक ऐसे ही रखें। ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। 190 कितना 85, तो ये देखें 130 40 50, अच्छा 190 सॉरी, ये 190 क्या है 85 है, तो इसका करते हैं, कोई मसला नहीं है, इसमें घबराने वाली तो बात ही नहीं है। लेकिन यह है कि यहाँ पे हम मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, 180 बना सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है इस पे जो एंगल बन सकती है डी पे, तो वो 180 बन सकती है, ये 180 है। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक लाइन लगा दिया, इसको मैं मिटाऊंगा, लेकिन मैंने जस्ट लगा दिया ताकि पता हो। ठीक है, अच्छा 180 हो गया, अब वो 190 है, तो 10.85 में और लगाऊंगा, समझ आ रही है। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के ना कितना 10.85, आप गौर कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो मजीद भी आपने इसको लेके आना है कितना 10.85, तो लेके आता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये है 10, अच्छा ये देखें 10.85 तकरीबन ये आ गया। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि चलें पहले तो मैं ये लाइन लगा दूं ना, ताकि पता चले कितना सारा एंगल हो गया है। ठीक है, ये वाला, तो इस एंगल की तरफ मैं आता हूं। ये चले बस थोड़ी मेहनत है, लेकिन समझाना जरूरी है ये। ठीक है, ये 10.85 तकरीबन इधर आ रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लेके आता हूं यहां तक बस। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, ये आपके लिए है मेथड है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, आपके पास तो डी होता है ना, ये हो गया आपके पास टोटल एंगल, क्या यहां से लेके यहां तक एंगल। ठीक है, इसको आप ऐसे बनाएंगे, इसको आपने क्या कहना है, इसको नाम देना है 190, वैल्यू देनी है 190.85। डन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद है 21.71। ठीक है, तो या बेशक 101.3 पहले कर दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन एक आपने कर लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, कौन सी है 21.71। ठीक है, इक्कीस इशारिया 71, तो ये आ जाएगा इधर। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा 21.71, ये ठीक हो गया। अब 21.71 है, इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देखें 20 हो गया, ये 21, ये तकरीबन 22 से थोड़ा पहले। ठीक है,
ताकि 21.71 वाली बात पूरी हो जाए। अच्छा, इस एंगल को भी मैंने नोट कर देना है, ठीक है, इसको पॉइंट आउट कर देना है कि ये वाला है। तो बाकी आपको पता है कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। ये है 21.71, कौन सा था, हाँ 21.71, ठीक है। तो ये हो गया 21.71 डिग्री, ठीक है। बाकी जो बचत हो गई है, जो मतलब आखिरी रह गया, वो 101.31 है। तो इसको भी मैं लिखता हूँ, कितना है 101.31, ये देखें, ये हो गया, और यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये तकरीबन, ये देखें 101.31, बस आखिरी यही लाइन है ना, ये यहाँ पे तकरीबन एक, इसको देख लें आप, सेम आ रहा है कि नहीं इधर से ये। तो बस आप बाकी वाले को आप कह दें जितना बचत हो गई, जो आखिर में रह गया 101.31 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका सारे का सारा इसमें क्या हो गया, कवर हो गया, ठीक है। और ये 360 डिग्री पूरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद क्या होता है, अब ये सारी चीजें तो हो गई ना। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो इसका ये है कि आपने सबके नाम लिखने हैं। जैसे मैं ये कहता हूं कि ये कौन सा था, फूड, इधर आपने लिखा फूड या इसके अंदर लिखा फूड, कोई मसला नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास, एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना था, 28, एजुकेशन पे था 17.64, ठीक है, 17.64। तो 1 मिनट में इसको खत्म कर दूं, ये फूड पे था बेसिकली, ठीक है, ये फूड, इसको आपने लिखना है एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। ये अंदर भी आप लिख सकते हैं, जैसे इधर आप फूड लिखें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, एक ही बात है। और या उसके साथ ही बाहर लगा दें, ठीक है, ये एजुकेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या है, कन्वेंस है। कन्वेंस का ज्यादा था, तो इसको आपने, चले मैं अंदर ही लिख लेता हूँ, कन्वेंस, ठीक है, जगह है तो मैं लिख रहा हूँ। फिर क्या है, सेविंग्स है। अब ये देखें यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ सेविंग्स, ठीक है, ताकि इसी के बाहर आए, ये ना हो कि इधर आप लिखें, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, मिसलेनियस। तो ये देखें जगह है, मिसलेनियस, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास हो गया क्या चीज, मिसलेनियस, क्लियर है। अब मजीद आप इसको अच्छा करना चाहते हैं, तो एक को ये एक कलर दे दिया आपने, ठीक है, जैसे इसको कोई सा कलर दे दिया। दूसरा जो है, इसको कोई और कलर दे दिया, इसको फिर कुछ और कलर दे दिया, ठीक है। ऐसे ही आपने इसको कुछ और कलर दे दिया, और ये वाला है, इसको कुछ और कलर दे दिया, ठीक है। तो ये कलर भी हो जाएंगे, जिस तरह के आप अपनी बुक में देख सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो इसका ये देखें मुख्तलिफ कलर्स दिखाते हैं, मुख्तलिफ कलर से दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखें बाहर भी लगाए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने दानिया लिखा है। और अगर आप बाहर नहीं लिखना चाहते, तो फिर आप अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे ये देखें 6th वीक, 2nd वीक, और मुख्तलिफ कलर्स, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। जुनेद सेव्ड RS इतना एंड इन 4 वीक्स ऑफ अ मंथ, ठीक है। तो शो दिस डेटा ऑन अ पाई ग्राफ। तो क्लियर है, शो कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन 2, ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट। जुनेद सेव्ड RS इतना, सेविंग्स, ठीक है, और ठीक है, शो दिस डेटा ऑन द पाई ग्राफ। सेविंग्स कितनी है, 45, RS 45, फिर कितना है, RS 56। या फिर इसको छोड़ दें, बस इसको जरूरत नहीं है लिखने की, मैं डायरेक्ट इसका टेबल बना देता हूँ, ठीक है। टेबल से ये होगा कि टेबल से चीजें इजी हो जाती है ना, डायरेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसका एक टेबल बना लूं, फिर आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है, ये हो गया एक, और फिर ये 2, ठीक है। ये यहाँ पे 3 चीजें हमने लिखनी है, ठीक है। इसको कहें कि एंगल ऑफ सेक्टर, ये तो आपको पता है, ठीक है ना, एंगल ऑफ सेक्टर। तो आपको ये भी समझ आ रही है कि सबसे पहले हमने क्या बनाना है, टेबल बनानी है, ठीक है। टेबल के बाद ही सारी बातें होनी है। अच्छा, ये देखिए सेविंग्स है, ठीक हो गया ना, और ये वीक्स होंगे। तो आपने लिखना है, इधर आपने लिखना है वीक्स,
और इधर लिखना है क्या चीज, सेविंग्स। ठीक है, तो वीक एक आपने इधर लिखना है कि वीक नंबर 1, फिर आपने लिखना है वीक नंबर 2, फिर लिखना है वीक नंबर 3, और फिर लिखना है वीक नंबर 4। ऐसा ही है, और एंड पे क्या लिखना है, टोटल जो होगा उसको टोटल करेंगे। तो ठीक है, वीक नंबर 1 में उसकी कितनी सेविंग थी वो आप देख लें। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि अब ये आपके पास इजी, आपको ये इजी लगेगा। 45, फिर 56, फिर 65, फिर 75। 45, 56, 65, 75, ऐसा ही है। तो चलें, ये मामला हल हो गया। अब क्या करते हैं, गौर करें आप इस पे। ठीक है, इंशाल्लाह पहले क्वेश्चन से अभी आपको इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा आइडिया हो गया। ठीक है, इधर अमाउंट है, सेविंग्स है, तो आपने लिखना है सेविंग्स डिवाइड बाय टोटल सेविंग्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360, यानी ये अब इधर फार्मूला ऐसे होगा, सेविंग्स डिवाइड बाय टोटल सेविंग्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है ना, आपने क्वेश्चन के हिसाब से इस फार्मूले को, मेन फार्मूले को क्या करना है, चेंज करना है। अब आप बताएंगे कि आप ये पूछ सकते हैं कि वो मेन फार्मूला कौन सा है, तो जनाब वो मेन फार्मूला ये वाला है। ठीक है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। पहले इन सबको जमा करते हैं। ठीक है, इनको जमा करता हूं तो क्या आएगा, 45 जमा 56 जमा कितना आएगा, 65 जमा कितना, 75, 241। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 बटा 241 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, जो आएगा जवाब ये 56 बटा 241 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, जो आएगा जवाब फिर 65 बटा 241। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, जो होगा जवाब, और फिर 75 बटा 241 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, और जो होगा वो जवाब। ठीक है, सो मैं लिखता हूँ 45 ज़रब 360, जो आ गया डिवाइड बाय क्या करूंगा, 241, तो ये आएगा 67 इशारिया कितना, 2199 है, तो मैं इसको 22 कह देता हूँ, बस खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर 56 ज़रब 360 है, तो 56 ज़रब 360 जो भी हो गया डिवाइड बाय क्या होगा, 241, तो जवाब आएगा 83.65। ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाएगा जनाब 65, हाँ 65 ज़रब 360। ठीक है, जो भी आ गया डिवाइड बाय 241, तो 97.0 बस 019 की जगह 10 लिखता हूँ। ठीक है, उसकी वजह है 97.10, क्योंकि आगे 5 था, तो बस ठीक है, मैंने उसको इस तरह राउंड ऑफ किया। ठीक है, 75 ज़रब 360, जो भी आ गया डिवाइड बाय क्या होगा, 241, तो जवाब है 112.03। ठीक है, तो ये डिग्री ये आपके पास आ गया, और टोटल आप याद रखें कि आपके पास क्या आना चाहिए, 360 डिग्री। ठीक है, अब मैं आता हूं इसके बनाने पे, कि सबसे पहले हमने इसका वो जो सर्कल है वो बनाना है। ठीक है, स्टेप्स आप लिखते हैं, लिख लें, अगर पूछे तो लिखें, ना पूछे तो फिर नहीं लिखने। ठीक है, वैसे नहीं पूछेंगे, स्टेप्स क्यों पूछेंगे, ऑलरेडी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं पहले आता हूं इसको, चलें थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना देते हैं ताकि क्लियर नजर आए, क्योंकि मैं सिर्फ खुद को नहीं आपको भी समझाने की ट्राई कर रहा हूं, तो इसलिए जरा खुला डुला हिसाब हो। अच्छा, अब ये देखें। ठीक है, ये रेडियस आपने मस्ट लेना है। ठीक है ना, क्योंकि इसी से आपने एंगल्स बनाने हैं। अच्छा, अब फर्स्ट एंगल देखते हैं कितना है, 67.22। वही काम है, क्या चीज है आपके पास, ये चीज है, तो सबसे इजी काम है। ठीक है, हाँ, अब है 67 इसको इधर रख लेते हैं, और ये इसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं। थोड़ा बहुत फर्क आए तो उसको बस माफ कर दें, क्योंकि नहीं हो सकता इतनी सारी चीजें एक साथ। 67.22 है, तो ये है 65, 67, 67, ये थोड़ा उस तरफ हो गया, इसको मैं अपनी जगह पे करूं तो 67 भाई ये हो गया। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं कि
जनाब ये है 67.22, तो ठीक है, ये हो गया। ये हो गया 67.22, ठीक है। बस थोड़ा सा आगे पीछे हो तो उसको मैं फिर कह देता हूँ कि इग्नोर कर दिया करें, ठीक है। आपने खुद जब करना है तो आपको पता चल जाएगा, ये आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि पेन और कॉपी भी होगा, ठीक है। 83.65 नेक्स्ट वाला है 83.65, तो इसको भी करता हूँ ऐसे, ठीक है। और इसको 83.65, तो ये देखें 80, 1 2 3, बस ये 83.65 कुछ आगे पीछे आ गया, ठीक है। अब इसको भी मैंने मिला लेना है किसके साथ, मेन के साथ। तो चलें 83 पॉइंट क्या ये हो जाएगा 83.65, ठीक है। कितना है, हाँ फिर है 97.10, ठीक है, उस पे आता हूँ 97.97.10, ठीक है। तो इसको ये देखें, मैं अगर इसको 0 कर दूं 97.10, तो ये 90 है, ये 100 है, ठीक है। तो ये 97.10, ठीक है। एंगल बनाना तो मुझे यकीन है कि आप सबको आता होगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी माशाल्लाह 7th क्लास है। आपके सामने करने का मकसद ये है कि अगर किसी को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाए, बस एक नई चीज़ है, ठीक है। अच्छा, बाकी जो बच जाएगा उसको मैं कहूँगा 112.03, वैसे आप चेक करना चाहते हैं तो ये आपका हक है, देख लें। 112.03, ठीक है, ये देखें, ये 112.03, ठीक है ना, ये आसपास तकरीबन 0.03। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई है। इसको लिखें कि 112.03 डिग्री, ठीक है। इससे पहले है 97.10 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद उससे पहले क्या है 83.65, ठीक है डिग्री। उससे पहले क्या है 67.22 डिग्री, ठीक है। ये देखिए आपने सबका बता दिया, क्लियर है। इसको भी ऐसे या बेशक ऐसे एंगल कर दें, इसको भी ऐसे एंगल कर दें, अलग अलग, ठीक है। ये ना हो कि आपने सारा एक ही गोल दायरा बना लिया, नहीं ऐसे। अब इसके अंदर आपने कलर्स करने हैं, तो ये कुछ और कलर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ और हो जाएगा, और ये इस तरह से कुछ और बनेगा। एक मिनट, इसको कुछ और बनने देते हैं, ये वाला, ठीक है। और इसको बेशक आप ये कलर दें, ठीक है। साथ में आपने चीज़ें लिखनी है, तो लिखनी क्या है, ये आपके पास हो गया वीक 1, ये वीक क्या 2, ये वीक क्या 3, और ये वीक कौन सा 4, ठीक है। तो ये देखें आपके पास सारे वीक्स आ गए, हर एक के आपके पास आ गए ना सेविंग्स, तो ये आपके पास रिजल्ट है, ठीक है। तो वीक 1 बेशक आप ये कह दें कि वीक 1 इसके साथ लिखें कि सेविंग्स, इसके साथ भी लिखेंगे, ठीक है, सेविंग्स। और ये भी लिखेंगे सेविंग्स, ठीक है। और ये क्या सेविंग्स, ठीक है ना। तो ये आपके पास पूरे का पूरा क्या आ गया, रिजल्ट या जवाब आपके पास आ गया, ठीक है। अब मैं आता हूं इसका क्वेश्चन 3 देखता हूं कि वो क्या है। स्कूल ये ठीक है, ठीक है, पाईग्राफ ही है, बस सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 3, स्कूल है कंडक्ट्स अ सर्वे, सर्वे लेता है एक स्कूल, ठीक है। ऑन फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछता है, ठीक है। 423 स्टूडेंट्स लाइक मैथ, 123 हैं वो हिस्ट्री, 222 स्टूडेंट्स इंग्लिश, और 86 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उर्दू को लाइक करते हैं। ड्रॉ पाई ग्राफ फॉर दिस डेटा, बस सिंपल सी बात यह है कि आपने एक पाई ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो आपको पता है कि पाई ग्राफ से पहले हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, ऐसा ही है। अच्छा चले, मैं अब जरा टेबल को ध्यान से बनाता हूँ दूसरे तरीके से, ये देखें, ठीक है। ये मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा इजी बन जाता है। तो इस तरह अगर करूं ये आ जाएगा, ठीक है। बस अब मैं आता हूं इसके
बनाने पे तो ये क्या कहते हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स और फिर क्या है स्टूडेंट्स, तो मैं ये कहूँगा कि सब्जेक्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, ऐसे ही है ना। एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है, ईच EACH, ईच सेक्टर, ये भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट कौन सा है, पहले है मैथ आपके पास, ठीक है, तो मैथ क्या, मैथ्स, ठीक है, मैथ्स क्या है 423 स्टूडेंट्स। फिर है आपके पास क्या हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक है, वो कितना है 123 स्टूडेंट्स। एंड इंग्लिश, इंग्लिश हो गया जनाब आपके पास कितना 86 स्टूडेंट्स, 86 नहीं 222, ठीक है। फिर क्या है उर्दू, उर्दू है, उर्दू है 86 स्टूडेंट्स हैं। ड्रा, अच्छा अब आपने आखिर में क्या है टोटल, ये टोटल, टोटल आपने ये करना है, ठीक है ना। तो चले मैं इसके लिए एक लाइन पहले से ड्रॉ कर दूं जैसे, और यहाँ पे एंगल जो टोटल होगा वो क्या होगा 360, ये दो बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। एंगल तो आपको पता है ना कि अगर एक सर्कल होगा तो उसका टोटल एंगल कितना है 360, आजकल नहीं, आज तक नहीं पता था तो आज पता कर लें, ठीक है, आज बस ये याद रखें। जिस तरह ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं 180 तक होते हैं, इसी तरह रेक्टेंगल के कितने होते हैं अंदर वाले 360 होते हैं, और इसी तरह एंगल ये क्या नाम है सर्कल के भी 360 होते हैं, ठीक है। अब ये देखें इसका टोटल मालूम करें पहले कि ये टोटल कितने बनते हैं, तो 423 प्लस 123 प्लस 222, ठीक है, प्लस 86, यही है 854, 854 ये आपके पास हैं टोटल स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे 423 डिवाइड बाय 854 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 360, ये ऑब्जर्वेशन है, ये टोटल ऑब्जर्वेशन है, ये मल्टीप्लाई बाय 360 एंगल है, ठीक है। तो 423 मल्टीप्लाई बाय कितना 360, जो भी आएगा डिवाइड करेंगे किस पे 854 पे, ठीक है। तो ये जनाब आ रहा है आपके पास 178.32, 313 है तो बस 31 कह देता हूं, ठीक है, 31 डिग्री। दूसरा 123 है, 123 बटा 854 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। तो 123 ज़रब 360 तकसीम 854, दिस इज 51.85, ठीक है, डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट पे 222 डिवाइड बाय 854 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो क्या होगा 222 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 854 एंड दिस इज 93.58 डिग्री, ठीक है। ये जो है आपके पास 86 डिवाइड बाय 854 होगा मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 86 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल्स डिवाइड बाय 854 एंड दैट इज 36.25, यस 36.25 डिग्री, ठीक है। तो बिल्कुल ये 86 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 854, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि हम क्या करते होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बनाना है ये पहले हम बनाते हैं किसको, चलिए ये भी मैं साथ में ले लेता हूँ, दोबारा नहीं कर सकता, ये इसको साइड पे कर देता हूँ। सबसे पहले एक मुनासिब रेडियस की, ठीक है ना। मैंने क्या किया मुनासिब रेडियस का मैं ये सर्कल लूंगा, बस इतना ही काफ़ी है, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ये क्लियर हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है। मैं फिर बताता हूँ ये मुनासिब का मतलब है कि बस सूटेबल आपकी मर्जी से, ठीक है ना, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, ये आपके पास एक एंगल है, फर्स्ट वाला कितना है 178.31, तो चलें इस पे आते हैं 178.31,
178 ये 90 है, ये 178.31 ये है जनाब, ठीक है। 178.31 180 से बस थोड़ा सा पहले, ठीक है। ये हो गया आपके पास 178.31 डिग्री, पहली बात। अब दूसरा कितना है, 51.85, उस पर आता हूं, ठीक है। 51.85, तो इसको देख लेते हैं। हाँ ये ठीक है, कितना है 51.85, तो ये 5, ये तकरीबन बस ये 52 के आसपास मैंने ले लिया, ठीक है ना। जस्ट मैं फिर बता रहा हूँ कि ये एक आपके लिए जस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। आपने खुद करना है तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। मैं तो जस्ट एक टीच कर रहा हूँ ना कि ये कैसे होगा, बस बाकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो आप इसको खुद कर लें। ये देखें, ठीक है, ये कितना होगा 51.85, तो इस एंगल को मैं कहूँगा 51.85 डिग्रीज, ठीक है। ये अच्छा, इसके बाद क्या है 93.58, ठीक है। तो 93.58 ये हो गया तकरीबन क्या, ये हो गया देखें 90, तो ये 93.58 है, तो 1 2 3 3.58 यानी 4 के आसपास, ठीक है। चलें इसको मैं मिला लेता हूँ इसके साथ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है 36.25, तो आपको वैसे एक आइडिया देता हूँ, बाकी ये है इतना ही इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि बाकी आखिर वही बचता है। तो क्या है ये देखें आप, ठीक है, ये तकरीबन यही 36 पॉइंट समथिंग बन रहा है, ठीक है। तो 36.25, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क है, तो वो किस वजह से है, मैंने आपको कहा है कि ये 36.25 नहीं बन रहा, थोड़ा आगे भी था लेकिन उसको मैंने खत्म किया है, ठीक है। वो राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा फर्क पड़ सकता है। 93.58 डिग्रीज डन। तो ये सारा आपके पास आ गया। आपने चूंकि इसको पाई ग्राफ पे शो करना है, तो आपने सबसे पहला जो है वो ज्यादा वाला, उसको क्या कहना है, मैथ्स, ठीक है। दूसरा कौन सा है, हिस्ट्री है, इसको आपने कह देना है हिस्ट्री, ठीक है। अगर आपने अंदर लिखना है, बाहर लिखना है तो इधर लिखें हिस्ट्री, कोई मसला नहीं है। फिर इंग्लिश है, ठीक है, जगह है तो मैं इधर लिखता हूँ इंग्लिश, और फिर क्या है उर्दू, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश है, उसके बाद उर्दू, तो उर्दू ये आपका उर्दू हो गया, ठीक है। अब इसको जैसे मैंने पहले कहा डेकोरेट करें, ठीक है, कलर्स चेंज करें जैसे ये, और इसी तरह फिर इसका अपना कलर आप लगाएं, ताकि आपस में क्या हो, डिफरेंट हो, पता चले कि ये चीजें कुछ और हैं और वो कुछ और हैं। क्लियर हो गया ये, इस तरह ये आपके पास एंगल बन जाएगा। आगे पूरा नहीं करते तो ऐसे करें कि इसको आप ये सिर्फ ये एंगल आप चेंज कर दें, ये मतलब कलर कर दें, ठीक है, और ऐसे ही ये कलर ये कलर ये कलर, तो भी बात एक ही है, लेकिन अच्छा ये है कि आप पूरा करें, ठीक है। नहीं तो इसकी भी मैं एक मिसाल आपको दिखाता हूं कि इन्होंने सिर्फ यही ऐसा, ये देखें, ठीक है, ये ओनली ये पार्ट भी काफी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है। ये हो गया जनाब आपका ये क्वेश्चन भी। तो इस क्वेश्चन के बाद आपके पास क्या आ रहा है नेक्स्ट, एक मिनट मैं जरा इसको खत्म कर दूं, ये फजूल में है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख लें। द डेटा ऑफ द मॉडल of the data on the mode of transport used by 1080 students are given below. Represent the data in the form of pie graph and describe the finding. ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक पाई ग्राफ है। क्वेश्चन 4 आपने बनाना है, बस क्वेश्चन
4। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का मैं करूंगा सॉल्यूशन। ये आपके पास डाटा है, इसी डाटा को आपने लेके पाई ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको पता है हम क्या करते होते हैं, हम टेबल लेते होते हैं। तो टेबल, ठीक है, हम टेबल लेते हैं। तो चलें इसको खत्म करके मैं पहले टेबल का बंदोबस्त कर लूं। क्लियर हो गया? ये आपके पास हो गया टेबल, ऐसे होता है। ठीक है, ये हो गया। तो फिर अच्छा, इसके बाद इसको कैसे करना है, डेटा देखना है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बस ठीक हो गया ना। फिर एंगल ऑफ सेक्टर, ये हमने खुद फाइंड करना है। ठीक है, एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है, ये हमने खुद से फाइंड करना है। अच्छा जी, कैसे करेंगे इसको देख लें। पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि बस से जाते हैं। ठीक है, तो बस है, साइकिल है, बाइक है। मैं लिखता हूं कि बस, साइकिल और फिर बाइक, ये तीन हो गए। फिर क्या है, कार है, ऑन फुट है। ठीक है, सो कार पे भी जाते हैं, ऑन फुट भी जाते हैं, और आखिर में क्या होगा, टोटल। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा, एक लाइन लगा दें, ये मसला आपका हल हो जाएगा। ये एक चीज हो गई, पता चल गया। और एंगल टोटल कितना होना चाहिए, 360। ठीक है, अच्छा, फिर बस वाले का पहले करते हैं कि ये बस पे गए हैं। फिर जो साइकिल पे जाते हैं उनके लिए भी एक बना देते हैं। ठीक है, फिर बाइक वालों के लिए भी कुछ ना कुछ हो जाए, और आखिर में क्या है, जो कार पे गए हैं उनका भी हो। ठीक है, ये आ गया। अब उसी हिसाब से डाटा पुट कर देते हैं। ऑन फुट पे कितने हैं, 200। ठीक है, कार पे कितने हैं, 27, और बाइक पे कितने हैं, 240। अच्छा, उसके अलावा साइकिल पे कितने हैं, 180, और बस पे कितने हैं, 198। क्या ख्याल है? ठीक है, अब इसका क्या करना है, एंगल ऑफ सेक्टर है। ठीक है, आपने बताना है कि एंगल ऑफ सेक्टर इसका कितना है। तो जो ऑब्जर्वेशन एंगल की है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहले टोटल मैं निकाल के बताता हूँ आपको कितने, 198। ठीक है, 198 जमा 180। ठीक है, जमा कितने, 240, फिर जमा कितने, 27, फिर जमा कितने, 200। ये जनाब आपके पास आ रहे हैं 845 स्टूडेंट। तो इसको डिवाइड बाय टोटल करेंगे, 845 मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल, दैट इज 360। ठीक है, तो 198 मल्टीप्लाई बाय 360, जो भी आएगा डिवाइड करेंगे कितना, 845। ठीक है, तो ये आएगा 84.36, 84.36 डिग्री। 355 आ रहा है, लेकिन मैंने इसको बस 6 कर दिया है। ठीक है, 180 डिवाइड बाय कितना, 845 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो कितना आएगा, 180 ज़रब 360, 180 ज़रब 360 डिवाइड बाय कितना, 845। तो जनाब आ रहा है 76.68 आ रहा है। तो 686, तो मैं 69 लिखता हूँ। ठीक है, 76.69 डिग्री। क्लियर हो गया? अच्छा जी, फिर क्या है, उसके बाद 240 है। तो 240 ज़रब है, ठीक है, 360 इक्वल टू कितना, 845 डिवाइड करेंगे तो 102.25। ठीक है, ये होगा 240 डिवाइड बाय 845 ज़रब 360 डिग्री। तो इसका जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 102.248 है। तो 25 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यह है 27/845 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, 27 ज़रब 360 तकसीम
845, 11.50, ठीक है, 11.50, क्लियर है। अच्छा 200 वाला, इसका क्या आएगा, तो 200 बटा 845 ज़रब 360 डिग्री। तो 200 ज़रब 360 से क्या आएगा, 200 ज़रब 360 इक्वल टू जितना भी है तकसीम कितना 845, तो ये आएगा 85.21, 85.21 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये मैं फिर बताता हूँ कि 21 नहीं होता, 207 है, लेकिन मैंने उसको 1 कर दिया, ठीक है, 21 करके ख़त्म कर दिया, यानी 2 दर्जा इशारिया तक या 2 डेसिमल पॉइंट्स तक मैं जवाब लेके आया हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि हम इसका लेते हैं सर्कल बनाते हैं, ठीक है। तो हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं इसके लिए। पहली चीज़ मेरे पास ये वाली है, इससे मैं मुनासिब रेडियस, मैं फिर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मुनासिब रेडियस, ठीक है। मुनासिब जो पुराने ज़माने के लोग थे माशाल्लाह, जो ज़्यादा एज के स्टूडेंट्स यानी मतलब टीचर्स हैं, तो उनको पता होगा अगर वो इसको सुन रहे हैं। पहले तो शुक्रिया अगर आप सुन रहे हैं। तो वो आप लोगों ने पढ़ा था रिदास, तो ये वो रिदास है, ठीक है, हमने भी पढ़ा था शुरू में, तो ये रिदास है, ठीक है। वो कहते थे कि मरकज से मुहित तक का फासला, मुहित कहते थे सरकमफेरेंस को, मरकज से मुहित तक का फासला रिदास कहलाता है, ठीक है। मुझे अब भी याद है, अल्लाह मेरे टीचर पे रहम फरमाए, तो वो उन्होंने मुझे सिखाया था। अच्छा बस कौन सा है, 84.36, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एंगल कौन सा खींचना है, ये 84.36। उम्मीद है कि अब माशाल्लाह आपने 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इतना तो समझ आ ही जाती है बंदे को, ठीक है। बस ये है कि अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हैं तो देख लें 84.36, ये देखें 84 पॉइंट नहीं 84, एक मिनट, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रहा, 80, ये 84 पॉइंट, ये दूसरे वाला जो डॉट है वो सही आ रहा है, ठीक है। ये देखिए मैंने 2 डॉट्स लगाई हैं और मैंने कहा कि जो दूसरा डॉट है तो ये वाला डॉट, ठीक है। बस तकरीबन मैं फिर बताता हूँ कि ये तकरीबन है, ठीक है। 84.36, तो इसको लिखें 84.36 डिग्री। अगर आप अभी से क्लियर करना चाहते हैं तो इसको नाम क्या दें, बस, ठीक है, और इसको कलर भी दे दें और ज्यादा इजी हो जाएगा। दूसरा है 76.69, ठीक है, तो 76.69, ये 70 है, ये 76 है, 76.69, ठीक है। तो आते हैं 76.69 पे, देखते हैं कि इधर ये कैसे बनेगा 76.69। ठीक है, ये है 76.69, ये हो गया। ये 76.69, ठीक है। तीसरा 102.25, 102.25, सॉरी 25, ठीक है, 25 नहीं। तो अब 102.25 पे आता हूँ। ये देखें आपके पास पूरा, चलें इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, ये ठीक है, बस ये ठीक है। 102.25, सो ये हो गया 100, ये हो गया 2.25, ठीक है। ये हो गया 102.25, तो इस 102.25 वाली चीज पे भी आता हूँ। ये हो जाएगा, यहाँ से अगर करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये 102.25, ठीक हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक आ गया 102.25 डिग्री। और इनको बेशक नाम दें, ये कौन सा था, बस के बाद साइकिल था और फिर बाइक था, तो ये साइकिल हो गया और इसको क्या कहेंगे, बाइक, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, इसको अब देख लें कि नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 11.50। तो यहाँ पे हम दूसरा एंगल ड्रॉ करते हैं, 11.50, ठीक है। आता हूँ इस पे, ये लेवल कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे 11.50 तो ये 10 है, ठीक है, और ये 11.50, ठीक है। तो तकरीबन ये 11.50 है, इसको ऐसे, ठीक है। चलें इसको ऐसे भी कर लेता हूँ। तो ये बस जैसे कि मैंने कहा कि तकरीबन, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 11.50 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया किस चीज़ के लिए, ये भी देख लें, कार के लिए। कार सबसे कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इधर आपने लिख लेना है कार, या अंदर लिखें या बाहर, चलें मैं अंदर ही लिखता हूँ क्योंकि सारे मैंने अंदर लिखे। तो कार्स, ठीक है। अब आखिरी जो है, ये बस जो बचत हो गई, जो आखिर में मतलब रह गया, उसको आप क्या कहें, 85.21 डिग्री। और ये किसके लिए है, ये है जनाब ऑन फुट के लिए, ठीक है। तो जो पाँव पे जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो उनका ये है, ठीक है। बेशक आपने चेक करना है तो आप एक तसल्ली कर सकते हैं कि ये है इतना ही, ये देखिए 85, ठीक है ना, 0.21 तकरीबन, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क है, तो वो मैंने रीजन बताई है आपको कि क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर है तो बस, और दूसरा ये है कि मैंने यहाँ पे राउंडिंग ऑफ किया है, इशारिया के बाद 2 है इधर मेरे वाले में, और उधर 3-4 में आता है, तो इसलिए ये थोड़ा फर्क आ सकता है। अब क्वेश्चन को देख लें जरा, एंड पे क्या लिखा है उन्होंने, ये देखें, द डेटा वगैरह वगैरह रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पाई ग्राफ, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अब है डिस्क्राइब द फाइंडिंग्स। इस ग्राफ को देख के आपको क्या मिला, इसको देख के यानी आपके पास क्या क्या फाइंडिंग्स आई, क्या क्या मुशाहिदे आए, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि फाइंडिंग्स, ठीक है, फाइंडिंग्स या डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राफ एक ही बात है। दूसरी बात क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राफ, ठीक है। आप जौन सा मर्जी लेके, मेरे ख्याल से ये ज्यादा इजी है। अच्छा, इस ग्राफ को देख के आपको क्या पता चलता है, पहले तो यह है कि आपने इसको मुख्तलिफ कलर्स देने हैं, बेशक सिर्फ इसको दे लेकिन दें, ठीक है, ताकि पता चले कि ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं। ये दूसरा हो गया इसका, ठीक है। तीसरा किसका होगा, ये फॉर एग्जांपल ये तीसरा हो गया, ठीक है। और ये चौथा हो गया ये वाला, ठीक है। पांचवा आप कहते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला है, तो ये इसका हुआ, डन। ये आपका ख़त्म हुआ। अब आप कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बतानी है इसकी, तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, ठीक है। पहले बाइक के देख, ग्राफ शोज, या पहले आप लिखें कि द ग्राफ, ठीक है, शोज द रिलेशन, ठीक है, किस किस चीज के दरमियान रिलेशन है, बिटवीन नंबर, ठीक है, बिटवीन या इसको भी छोड़ दें, ऐसे भी मतलब इसको थोड़ा सा और भी आपके लिए इजी कर देता हूं, ठीक है। वो क्या है, दिस ग्राफ इज अबाउट द नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। डन हो गया, ये पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात, ग्राफ शोज, बेशक आप ऐसे करें, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, ठीक है। ग्राफ शोज दैट मोस्ट स्टूडेंट्स यूज बाइक्स फॉर FOR ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT ट्रांसपोर्ट, ऐसे ही है ना ज्यादातर। ये क्या यूज हो रहा है, बाइक, सबसे ज्यादा एंगल इसका बन रहा है, सबसे ज्यादा सेक्टर या सबसे ज्यादा रकबा इसका है, पहली बात। अब सबसे बड़ा तो आपने कह दिया, सबसे छोटा भी कह दें, 11.50 है ना, तो वो क्या है, कार। इट शोज, ठीक है, दैट द लीस्ट number of students use cars as mode of transport या for their transport। क्लियर हो गया, ये लिस्ट और हाईएस्ट हमने बता दिया, ठीक है ना। ये मुझे यहां से आइडिया मिल रहा है, ठीक है। ये मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है,
क्लियर है? फोर्थ वीक में कितना है, थर्ड वीक में कितना है, और ये वगैरह क्लियर है। तो ये मैंने बस ये 2-3 चीज़ें आपको बता दी हैं। ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, आप भी इसको थोड़ा देख लें। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें भी उन्होंने कहा था कि यार डिस्क्रिप्शन इसकी बता दें। ये मुझे अभी याद आया, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका भी थोड़ा सा आपको वैसे ज़बानी बता दूं, लेकिन बता दूं, क्योंकि कुछ दोस्तों को फिर प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आई। ये देखें, ठीक है, ये आखिर में कहा था कि डिस्क्राइब द फाइंडिंग्स, तो ये मैं बता देता हूँ। इस ग्राफ को देख के क्या फाइंडिंग हुई है, इससे ये हुई है कि पहले तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ये किस किस के दरमियान है, ये है मतलब जो आपके मुख्तलिफ खर्चे होते हैं, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर और अमाउंट या इनकम, ठीक है। तो सो अब ये कहेंगे, इधर अगर मैं लिख दूं, ठीक है, क्या लिखूंगा, द ग्राफ शोज रिलेशन, ठीक है, बिटवीन सेविंग्स, ठीक है, सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर, क्लियर है ना। सो ये सेविंग्स और एक्सपेंडिचर, सेविंग्स बिटवीन मंथली, चले मंथली लिख दें, ये अच्छा है क्योंकि मंथली है, मंथली सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली, ऐसा ही है कि नहीं है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि ग्राफ क्या शो करता है, द ग्राफ शोज दैट most money is spent on, किस चीज पे स्पेंड हो रहा है, कन्वेंस, ठीक है, कन्वेंस, ठीक है। अच्छा जी, और फिर क्या शो करता है, ये देखें सर, ये 21 है, ये 17 है, ये 28 है, ये 101 है, तो सबसे कम किस पे है, एजुकेशन पे। यही तो अलमिया है ना कि सबसे कम किस पे है, एजुकेशन पे, ठीक है। तो द ग्राफ, मजाक कर रहा हूँ, द ग्राफ shows that the least amount is spent, क्या चीज, spent on education, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये ग्राफ ये ग्राफ क्या क्या शो कर रहा है, फूड, एजुकेशन, कन्वेंस वगैरह, ये भी शो करता है। मजीद आप इसको फैलाएं तो फैल सकता है। मैंने ये 3 वो कहते हैं ना मोटी मोटी बातें इसकी आपको बता दी हैं, ठीक है। इस तरह आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 को आप देख लें, ये दिया हुआ है आपको कि द फॉलोइंग पाई ग्राफ शोज द मार्क्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स इन अ मैथ टेस्ट आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ लोगों के हैं, मार्क्स हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स अबव 50, ठीक है ना। तो इस पे बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स, अच्छा टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 90 थे। तो वो मैं यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ मैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स कितने हैं, 90, ठीक है। टोटल एंगल ऑफ ग्राफ, तो ग्राफ का टोटल एंगल कितना है, सर्कल है ना, तो 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये 2 बातें आपको पता है। अब पहले वाला वो कहता है कि आप बताएं हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट अबव 50 मार्क्स, ठीक है। तो 72 है, 72 एंगल है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो सेक्टर एंगल होता है वो हमारे पास बराबर होता है नंबर ऑफ, यहाँ पे चूंकि स्टूडेंट्स है तो आप स्टूडेंट्स लिखें, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होता तो ऑब्जर्वेशन लिखते, अमाउंट होता तो अमाउंट लिखते, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड बाय टोटल, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स। ये अगर आपको पता नहीं है तो अभी मैंने क्वेश्चन भी इस पे किया है, और वैसे भी आप अगर किताब में जाके देख लेते हैं उसमें ये सारी डिटेल आपको गिवन है। ये देखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सेक्टर एंगल होता है, ये 360, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय किसके होना चाहिए, 360 डिग्री। अब देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, वो x रख लें, इसके नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 90 है। ये तो आपको याद है ना, मैंने शुरू में आपको कहा कि इसको याद रखें 90।
सेक्टर एंगल कितना है 72 डिग्री है, उसको ऐसे रखें, मल्टीप्लाई बाय कितना 360 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपको बता दूंगा कि किसका कितना आ रहा है। 9 1 9 9 4 36, 0 है, 0 के साथ कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 4 और इधर आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, तो 72 डिग्री डिवाइड बाय x नहीं, डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा x आपके पास। तो 4 1 4 और 32, 4 8 32, 18। ठीक है ना, तो क्या आ गया आपके पास ये। अच्छा, ये भी याद रखें, ये 360 डिग्री था, तो ये 4 डिग्री आ गया, ये 4 डिग्री आ गया, ये 4 डिग्री, डिग्री डिग्री कैंसल, प्लस 18। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट अबव, ठीक है, अबव 50 मार्क्स। आ गई समझ इस चीज की। तो इसने क्या कहा था, अबव 50, गॉट अबव 50 मार्क्स। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अच्छा, वो कितने हैं, इज इक्वल टू 18। अब आते हैं दूसरे पे, इसके बी पार्ट पे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स अबव 70। ठीक है, तो वही वाली बात है कि सेक्टर एंगल, चले मैं ये फिर लिख देता हूं, सेक्टर एंगल इक्वल्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय कितना 360 डिग्री। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, अच्छा वो क्या कह रहे हैं कि अबाउट 70, ये अबाउट 70 100, ठीक है ना, है कि नहीं है, ये अबाउट 70 100 है आपके पास। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सेक्टर एंगल कितना है 100 डिग्री, तो लिख लें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता, एक्स लिख दें, इसको कितना है, टोटल स्टूडेंट कितने 90 थे, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री हो जाएगा, 9 1 9 9 4 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना 90, ये डिग्री नहीं है, ये स्टूडेंट्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री है, तो कैंसिल होके 4 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बस सिंपल सी बात है कि 100 डिग्री डिवाइड बाय 4 डिग्री, दिस इज इक्वल टू एक्स, और ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 25। ठीक है, सो 25 स्टूडेंट्स, ठीक है, गॉट अबव 70 मार्क्स। ठीक है, तो अबव 70 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए, कितने तलबा उन्होंने लिए, कितने 25। ठीक है, अब है हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट अबव 80 मार्क्स। ठीक है, तो ये सी वाला है, सी में है, फिर वही वाली बात है कि आपने आना है सेक्टर एंगल। ठीक है, तो सेक्टर एंगल होता है आपके पास किसके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, चूंकि ऑब्जर्वेशन यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी हु गॉट कितना 80। ठीक है, 80 इस तरह होता है 80 मार्क्स। अच्छा जी, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नहीं पता, एक्स है, टोटल कितने हैं 90 है, मल्टीप्लाई बाय 360 है, और इसका आपने एंगल देखना है कितना है, अबाउ 80 है, तो अबाउ 80 वाला एंगल मेरे ख्याल से ये वाला है, और ये कितना है, ये भी 100 है। मैं इसको जरा बड़ा करके देखता हूँ, बिल्कुल ये अब मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि ये कितना है। बहरहाल मैं इस पे यही कह सकता हूँ कि ये, चले मैं देखता हूँ कि मेरे पास इसका क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसका कोई नहीं आ रहा मेरे पास, 13.3 है, तो 25, अच्छा ये 108 समझ लेते हैं। ठीक है ना, 108। ठीक है, अब शायद आपकी किताब में ज़्यादा क्लियर हो, मेरे पास क्लियर नहीं है, तो हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो जाए। ठीक है, चलें इसको मैं कह देता हूँ 108 डिग्री। क्लियर है, तो ये हो गया 4 डिग्री, मेरे क्वेश्चन के हिसाब से जवाब होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 4 डिग्री, और ये है 108 डिग्री। ठीक है ना, सो ये हो जाएगा 108 डिग्री डिवाइड बाय 4 डिग्री, ये हो जाएगा x, 4 1 4 4 2, यानी ये x हो जाएगा आपके पास 4 दूनी 8, 2 28 है गया, 4 7 28, तो 27 जवाबात में भी यही है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ठीक जा रहा था, 27 स्टूडेंट्स। ठीक है,
so 27 students got कितने above 80 मार्क्स। एक मिनट मैं देखूं, above 80 मार्क्स, ठीक है, got above 80 मार्क्स। चलें, ये भी हो गया। सी के बाद क्या है, डी है। तो डी क्या कहता है, हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स अबाउट अबाउ 90, ठीक है। तो अबाउ 90 ये मेरे पास कितना एंगल है। अब मसला यही होता है कि हमें कुछ दिखता नहीं होता तो हम क्या बात करें। चलें, खैर आपके पास तो किताब होगी ना, सारा कुछ उसमें ये अवेलेबल होगा, तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। मैं भी देखता हूँ कि शायद मेरे पास किताब में किताब ये है मेरे पास, इसमें देखते हैं कि ये कितना लिखा है। अबाउ जो है वैल्यू बताई गई है, ठीक है, तो आ जाएगा ये 80 बन रहा है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं ये 80 बन रहा है। खैर है, इसको देखते हैं, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। पहले इसको लिखते हैं कि सेक्टर एंगल, क्योंकि सेक्टर एंगल से ही पता चल जाता है ना, सेक्टर एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट कितना 90 अबव, ठीक है, मार्क्स। बड़ा लंबा हो गया लेकिन ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना 360 डिग्री। तो नंबर ऑफ वो तो नहीं पता, डिवाइड बाय टोटल कितना है 90 ये पता है, और ये 360 डिग्री है ये भी हमें पता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हमें पता है। अब हम आ जाते हैं, इसको मैंने 80 का है तो 80 डिग्री, ठीक है, ये वही वाली बात है 4 डिग्री, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 4 डिग्री, इधर हो जाएगा 80 डिग्री, तो ये डिवाइड बाय 4 और ये डिवाइड बाय 4 डिग्री, ठीक है, तो ये आपस में कैंसल, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। कोई इशू तो नहीं है ना इंशाल्लाह। 20 डिग्री नहीं, सॉरी, ये याद रखें, डिग्री नहीं, डिग्री तो कैंसिल हो गया आपस में, तो ये जस्ट 20 रह गया, ठीक है। सो 20 स्टूडेंट्स क्या गॉट अबाउ कितना 90 मार्क्स। क्लियर, ये याद रखना है। क्वेश्चन 5 का ई देख लें आप। ई में है हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स बिटवीन 50 to 80, ठीक है ना। हमें पता है कि जिन्होंने यहीं पे अगर मैं लिखूं, ठीक है, जिन्होंने 50 अबव 50 लिए थे वो कितने थे हमारे पास, वो अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है ना, वो हमारे पास थे 18, अभी हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने 70 के अबव मार्क्स लिए वो कितने हैं 25, ठीक है, तो 50 से ऊपर और 70 से ऊपर, ठीक है, कितने 25, 70 से ऊपर है 25 है और ये 18, तो अगर इन दोनों को मैं जमा करूं तो 18 जमा 25 और ये क्या आएगा 43, ठीक है। सो ये क्या कहता हूं मैं इसको, ये क्योंकि फिर 90 का अपना है ना तो ठीक है, 70 से ऊपर का मतलब है कि 70 से ऊपर 80 तक, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 जमा 25, ये क्या हो जाएगा 43, और यही जवाब है, ठीक है। ई के बाद क्या है हमारे पास, एफ है। एफ क्या कहता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स बिटवीन 70 to 90 स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स बिटवीन, ठीक है, बिटवीन क्या 70 to 90, तो 70 to 90। अब आपको पता है कि 70 कितने लिए हैं 25 लिए हैं, ठीक है, और देखें आपको पता चल जाएगा यहाँ से, हाँ, हु गॉट अबव 90 नहीं, 90 अबव हमें नहीं चाहिए, 70 to 90 अबव 80, ठीक है, तो ये कितने 27 हैं, ऐसा ही है। ये देखें 70 to 90, तो 70 वाले कितने थे वो भी आप पहले देख लें, 70 वाले 70 ये अबाउ 70 25 थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया है, ठीक है। सो और अबाउ 80 कितने हैं 27 हैं, ठीक है। सो 25 जमा 27, 25 जमा 27, 25 25 50 2 52, तो 52 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जवाबात में भी यही है, अब देख लें आपको पता चल जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद है फाइंड जी, एफ हो गया जी,
फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स अबव 50 एंड अबव 90। ठीक है, तो अबव 50 कितने लोगों ने लिए हैं? अच्छा, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स अबव 50 एंड अबव क्या 90। ठीक है ना, अबव 50 एंड अबव 90 इसका रेशियो वो पूछना चाह रहे हैं। तो अबव 50 कितने थे? रेशियो अबव 50 कितने थे? हमारे पास 18 थे। ठीक है ना, एंड अबव 90 भी देख लें, अबव 90 कितने? 20 है ना, तो ये हो जाएगा 18 रेशियो 20। या इसको ऐसे लिखें कि 18 डिवाइड बाई 20, या इसको ऐसे लिखें कि 9 2 18 10 2 20, या इसको ऐसे लिखें कि 9 और 10। बात एक ही है। ठीक है, 9 और 10 जवाब किताब में भी है। ये रेशियो है, रेशियो मतलब तकसीम। ठीक है, अच्छा जी हो गया। अब जी के बाद एच क्या कह रहे हैं? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स अबव 50 एंड अबव 80। ठीक है, सो डिफरेंस between students, ठीक है, who got marks, ठीक है, above 50 and above कितना 80। ठीक है, सो आपने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, जस्ट डिफरेंस बताना है ना। तो आप पहले देखें कि अबव 50 कितने लोग, कितना, एक मिनट, ये मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अबव 50, तो अबव 50 कितने थे ये देखें, हु गॉट अबव 50 18। ठीक है, और क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या कहता है? 80। तो 80 पे भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, 80 है 27, ऐसे ही है ना। तो डिफरेंस हो जाएगा जनाब आपके पास, 27 ज्यादा है तो 27 पहले लेके माइनस 18 बाद में है, तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो माइनस नहीं हो सकते ना, माइनस का क्या मतलब है? 9 बंदे हैं तो 9 बंदे होंगे, इसमें माइनस 9 बंदे तो नहीं होते, मतलब 9 होगा। ठीक है ना, ये इसको पॉजिटिव लेंगे, बस ये आप याद रखें 9। ठीक है, तो ज्यादा में से कम माइनस करके हमारे पास क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इसको आप पढ़ लें। Collect the data about anything you think you can present using graph। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेटा बता देता हूँ कि डेटा किस तरह का है, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। ठीक है ना, तो ये मेरे पास एक डेटा है, किसका वो भी मैं बता दूं कि किसका। तो ठीक है ना, ये आपके पास हो जाएगा इस तरह से, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, और बस यही है। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5, बस ये काफ़ी है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस चीज़ का ग्राफ लेने लगा हूँ। ठीक है ना, तो मैं ले लेता हूँ कि मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चूंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि स्टूडेंट्स, ठीक है, और इधर कहता हूँ मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, ये हो गया इन मैथ्स। तो स्टूडेंट कौन सा है? फॉर एग्जांपल है काशिफ, नहीं तो अगर मैं नाम नहीं लिखता मैं स्टूडेंट 1 2 3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, आरिफ, आसिम, ठीक है, और किरण, और फिर फॉर एग्जांपल सारा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं 5 क्लास के, इनके ये मार्क्स हैं कितने? आउट ऑफ 100 की बात हो रही है। ठीक है ना, इसके हैं 70, इसके हैं 65, इसके हैं 60, इसके हैं 75, ठीक है, और इसके हैं 55। ठीक है ना, तो ये इनके मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। ये मैंने एक डेटा निकाल लिया, मतलब अपनी मर्जी से चूज कर लिया। ये देखें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, चूज द डेटा अबाउट एनीथिंग यू थिंक यू कैन प्रेजेंट यूजिंग ग्राफ। ठीक हो गया ना, तो मैंने ये डेटा ले लिया। जैसे कि आप देख लें, इन्होंने एक डेटा हमें दिया हुआ है ना, तो ऐसे ही
हमने एक डाटा ले लिया। देन यूज दिस डाटा टू ड्रॉ वेरियस काइंड्स ऑफ ग्राफ। तो जो ग्राफ मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इससे वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, पहले इसमें एक चीज़ और भी अच्छी होगी अगर मैं आपको ये बता दूं, ये वेरियस काइंड्स ऑफ ग्राफ इसकी बात हुई है, ठीक है। तो चलें पहले ये वेरियस काइंड्स ऑफ ग्राफ को थोड़ा सा टच करते हैं, उसके बाद मैं बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे डील करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, मैं जस्ट आपको ग्राफ दिखाता हूँ। ये यहाँ से देख लें आप, ये आपकी बुक में 247 पेज है, 247 की जगह 246 पे हाँ 247 पे आप आ जाएं। चूजिंग एन अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है ना। आपने ग्राफ कौन सा लेना है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये जस्ट ग्राफ की डेफिनेशन है, आपने लेनी है तो ले लें, नहीं तो ना छोड़ दें, ठीक है। यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा कि जो आपने पढ़ना है। ग्राफ के जो इसके जो मुख्तलिफ मतलब टाइप्स हैं वो आपको पता चल जाएगा। ये देखें, जैसे पिक्चर ग्राफ है, बार ग्राफ है, बार चार्ट या बार ग्राफ, ठीक है। मल्टीपल बार ग्राफ या चार्ट भी इसको कहते हैं, ठीक है। लाइन ग्राफ है एंड पाई ग्राफ या पाई चार्ट, ठीक हो गया। ये हमने पढ़ लिए हैं सारे तकरीबन, ये नहीं पढ़ा बाकी सारे पढ़ लिए। इसमें ये होता है कि पिक्चर दिए जाते हैं। चलें आते हैं ना, मैं बताता हूँ। Choosing an appropriate and suitable chart mean the one that show what we really want it to show, ठीक है। And don't misinform the reader। जो बेहतरीन हमारे पास या मुनासिब जो हमारे पास चार्ट है, ग्राफ है, इनमें से वो है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं कि लोग किस चीज़ को देखें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका टारगेट क्या है। इट्स स्ट्रिक्टली यानी ये सख्त तौर पे, ये मतलब ये ख़ास तौर पे डिपेंड करता है किस पे, ऑन व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज बीइंग रिप्रेजेंटेड थ्रू इट, ठीक है ना। इससे आप कौन सा डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, बहुत मतलब स्ट्रिक्टली ये उस चीज़ को फॉलो करता है। अब पिक्टोग्राफ की बात करूं तो ये देखें, जैसे फिश की, ब्लू फिश की बात करें तो सारे ब्लू फिश होंगे, ठीक है। उसकी तस्वीरें आप दिखाएंगे तो ये पिक्टो फॉर्म है, ये बड़ा बिगिनर्स के लिए होता है। ये देखें क्या लिखा है कि सुटेबल व्हेन यू हैव टू शो द डेटा इन अ अट्रैक्टिव एंड लाइवली वे। इट इज़ द मोस्ट बेसिक चार्ट दैट वी यूज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी होता है, ठीक है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर बार चार्ट क्या कहता है, कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। देखें ये बता रहा है कि आपने कब इसको इंतखाब करना है। When the data values are independent and no value is dependent on the other, जब independent होता है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देखें, फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, तो आपका कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर उसकी समझ नहीं आई तो मार्क्स की बात कर लेते हैं। 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स जैसे मैंने निकाला है, ठीक है, मैंने यही डेटा आपको दिया हुआ है और इंशाल्लाह इसी पे मैं ग्राफ बनाऊंगा, ये आप देख लें, ठीक है। ये अब ये मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा कि मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो क्लियर है, यही इसका डाटा है। तो ऐसे ही उन्होंने भी मिसाल में आपको क्या कहा है, मिसाल में उन्होंने आपको ये कहा है कि मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। ये डाटा अगर आपने शो करना है तो उसके लिए बेहतरीन बार ग्राफ होगा, ठीक है, सिंपल बार ग्राफ। अब मल्टीपल बार ग्राफ कब होता है, जब आपने दिखाना है मोर देन 2 कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट, 2 या मोर देन 2 कैटेगरीज। अब चूंकि एक कैटेगरी है तो हमने ये फॉलो करना है। अगर ये 2 होते हैं, जैसे हम ये कहें 5 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, 5 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 5 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 फॉर एग्जाम्पल, तो फिर बार ग्राफ पे आते हैं, ये मल्टीपल पे, ठीक है। तो फिर इसके मुख्तलिफ बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डेटा ऑफ मैन एंड वेमेन हु वोटेड फॉर 3 डिफरेंट कैंडिडेट्स, तो 3 कैंडिडेट्स हैं तो ज़ाहिर है 3 बार्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, लाइन ग्राफ, ये लाइन ग्राफ होता है, ठीक है ना। ये कब सुटेबल होता है, जब डेटा चेंज हो रहा हो, ठीक है ना। ऐसे चेंजिंग आ रही हो तो उसको बेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास लाइन ग्राफ है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर ऑफ सिटी है तो वो हर लम्हे चेंज होता रहता है, तो उसके लिए ये ग्राफ हमारे पास बेस्ट है, ठीक है। या डॉलर का रेट समझ लें, ठीक है। ऐसे ही या आपकी समझ लें एज है तो हर वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, a pie chart is suitable when we have to show and compare the parts of proportion for a whole। आप ये देखना चाहते हैं कि पूरे हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैथ में कितने मार्क्स आए हैं,
यानी टोटल सब्जेक्ट्स में से मैथ्स में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, उर्दू में कितने हैं, तो उस चीज़ को कंपेयर करने के लिए आप कहते हैं टोटल 800 मार्क, क्या नाम है, 800 मार्क्स हैं, ठीक है। तो उसमें से मैथ में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, उर्दू में कितने हैं, तो उसको शो करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पाई चार्ट या पाई ग्राफ चाहिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है। या आप ये कहें कि आपके पास 3-4 बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो आप चाहते हैं कि टोटल तो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए हमने लगाए हैं, ठीक है। 10,000 नहीं यार, 10,000 से आजकल क्या बनता है, 1 लाख समझ लें, ठीक है। तो आपने ये लगाए हैं, अब आप कहते हैं कि फलाने पार्टनर ने इसने 4 पार्टनर हैं, तो सब ने कितने कितने लगाए हैं और उसको क्या प्रॉफिट है, तो वो चीज़ें देखने के लिए आपको बट डायरेक्ट आप अगर ये ग्राफ बना दें पाई ग्राफ, तो ये आसान हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ भी आ गई है कि कब हमने क्या करना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस पे, मैंने ये बनाना है, क्यों बनाना है, क्योंकि ये 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स और ये इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू इस पे, इसकी वैल्यू इस पे, किसी की वैल्यू किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। पहली बात ये समझ आए, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन में एक और बात है, उसकी तरफ आपने ध्यान दिया होगा। देन यूज दिस डेटा टू ड्रा वेरियस काइंड्स ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। सो वेरियस काइंड्स ऑफ ग्राफ्स आपने ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। मैं कोशिश करता हूँ जितना मुझसे हो सके। अब मैं आपको शो करता हूँ कि इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मुख्तलिफ ग्राफ्स में 1 बाय 1 करता हूँ। ये पहला ग्राफ है, इसको आप देख लें। ये ग्राफ पेपर मैंने निकाल लिया है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ तक ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि इसका ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ तक मैं कहता हूँ कि ये 50 है, ठीक है ना। तो ये 50 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया कितना, ये हो गया जनाब 100, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये है मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है। और इस साइड को मैं कह देता हूँ कि ये क्या है, स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर ये 0 है। अब मैं 1 2 3 4, एक अगर 4 हो, 4 ठीक है, हो जाएगा। तो ये देखें 1 2 3 4, इसको मैं कह देता हूँ पहला स्टूडेंट 1 2 3 4, ये दूसरा 1 2 3 4, तीसरा 1 2 3 4, ये हो गया चौथा 3 4, ये हो गया जनाब 5वां, ठीक है। तो कौन कौन है, पहला है काशिफ, दूसरा कौन सा है, आरिफ है, तीसरा कौन सा है, आसिम है, चौथा किरण है, और 5वां ये है सारा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स आपने शो करने हैं। अब आप गौर करें, ये अगर 50 है, ठीक है, तो एक 5 होगा ना, ये देखें अगर 10 50 है तो एक 5 होगा, ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा 55। दूसरा आपके पास 60 चाहिए, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 60, और ये आपके पास हो जाएगा क्या 70, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ये हो जाएगा जनाब 75, ठीक हो गया ना। ये आप याद रखें, ठीक है। तो अगर ये समझ आ गई है, आप इजीली कर सकते हैं। आप कोई और भी स्किल ले सकते हैं, कोई इतनी बात नहीं है। ये देखें काशिफ का कितना है, काशिफ का है 70। तो मैं 70 वाले पे आता हूँ, ये वाला है, ठीक है। ये देखें काशिफ का क्या हुआ, ये हुआ 70, ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरे वाले पे, कौन है, आरिफ। आरिफ वाले 65, तो 70 और उसके दरमियान में होगा ना आरिफ का, तो ये हो जाएगा 70 और 60 के दरमियान वाला, तो ये मैंने ले लिया। ये हो गया आरिफ का, ठीक है। उसके बाद कौन है, उसके बाद है आसिम। आसिम का कितना है, 60 है, तो मैं आ जाता हूँ 60 पे, ठीक है। ये एक आइडिया आपको देना है, बाकी आपको पता है इंशाल्लाह। ये 60 हो गया। फिर 75 है किरण का, तो ये किरण के मार्क्स हैं 75, ये हो गया जनाब 75, ठीक है। इसके बाद कौन है, किरण के बाद, किरण के ये थोड़ा सा ना एक, हाँ अब ये ठीक हो गया शायद, ठीक है। ये हो गया 75, और किरण के बाद है सारा, तो सारा के 55,
55 पे आता हूँ, ये है जनाब 55 वाला और ये है सारा। थोड़ा सा इसको नीचे रखते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया सारा, ठीक हो गया ना। तो आप देख सकते हैं कि सबके मार्क्स मैंने शो किए हैं, ठीक है। और इसको अगर और आप खूबसूरत करना चाहें तो आप इधर लिखें, फॉर एग्जांपल इसको लिखें 70, इसको लिखें कितने 65, फिर कितने 60 और इसके कितने 75, ठीक है, और इसके कितने 55, ठीक है। तो ये आपके पास मार्क्स हैं। एक चीज़ और है कि आपने लिखना है स्केल। स्केल आपको पता ही है कि आपने मेंशन करना होता है। तो स्केल क्या होगा, SEC है स्केल। तो स्केल है ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। कितने 4 बॉक्स हैं, 4 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू कितना 1 पर्सन 1 स्टूडेंट। 1 स्टूडेंट या जस्ट 1 लेकिन ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस इस पे क्या है, ये एक बॉक्स है 5, ठीक है। एक स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 5, तो 10 50 हो जाएंगे। ये सीन है आपके पास, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये वैल्यू थोड़ा दूर दूर भी कर सकते हैं, जैसे 15 का एक ले लें, 20 का ले लें, ठीक है। तो 20 पंजे 100 हो जाएगा और उसके दरमियान में आ जाएगा। क्लियर है, कोई इशू नहीं है, आप देख लें इंशाल्लाह। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आता हूँ, ये आपके पास एक ग्राफ हो गया। इसको मैं कौन सा कहूँ, इसको मैं कहूँगा कि सिंपल, ठीक है, बार ग्राफ। अब आपको पता है कि इसका मल्टीपल बार ग्राफ तो बन नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि ये एक का है, ठीक है ना, एक क्वांटिटी है, मतलब एक एक्स पे एक वाई पे है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सिंपल बार ग्राफ। अभी मैं आता हूँ इसके लाइन ग्राफ पे, ठीक है। लाइन ग्राफ इसका हो सकता है, देखते हैं कि क्या पॉसिबल है। तो किस पे आता हूँ अभी, लाइन ग्राफ पे। लाइन ग्राफ, चीजें वही होंगी, जस्ट लाइन आ जाएगी, ठीक है। कैसे, अब देख लें, डेटा वही होगा, ठीक है, क्योंकि हम उसी डेटा के हिसाब से जा रहे हैं। ये है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, ये बहुत नीचे नहीं आना चाहिए। वैसे भी हमारे पास इतना डेटा कब है, थोड़ा सा तो डेटा है। ये हो गया, इसको हाँ इसी लाइन के ऊपर आ जाए तो ज्यादा बेटर है। अब देखें क्या होगा। ये होगा y एक्सिस, ये होगा x एक्सिस, ये 0। ये क्लियर हो गया। अब वही वाली बात है, 1 2 3 4, 4 पे अगर मैं एक बंदा लेता हूँ, 1 2 3 4, ये 2 हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये 3 हो जाएंगे, 3 4, ये हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, और ये हो जाएंगे 5, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा ना सीधा सीधा होना चाहिए। मैं इसको टेढ़ा बना रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे सीधा होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे मतलब बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बस आपको आइडिया हो गया कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये अच्छा, ये आपके पास कौन हो गया, काशिफ, ये हो गया आरिफ, ठीक, ये हो गया आसिम, ये हो गया किरण, और ये कौन, ये सारा, ठीक है। स्टूडेंट यही थे ना, मैंने कौन से चूज किए थे, ये काशिफ, आरिफ, आसिम, किरण, सारा, ठीक हो गया। अब ऊपर की तरफ, जैसे मैंने पिछले मिसाल में आपको कहा कि इसको आप बड़ा भी करके ले सकते हैं, तो देखिए मैं बताता हूँ। ये अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 को अगर मैं ले लूँ, क्या चीज़, ठीक है, या मैं स्टार्ट अगर इसको ऐसे करूं कि ये मैं कहूं 1 2 3, अगर ये मैं कहूं कि ये 10 है, ठीक हो गया ना। सो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3, ये हो जाएगा कितना 40। 1 2 3, ये हो जाएगा 50, ठीक है। 1 2 3, ये हो जाएगा
60 1 2 3 ये हो जाएगा क्या 70, ठीक है। और ये हो जाएगा ये पॉइंट। इसके लिए थोड़ा सा ना मैं फिर इसको हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है ना, मैं इसको शो कर देता हूँ। ये ऐसे हो जाएगा। तो ये मैंने फिर वही काम किया है। ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लेता हूँ, ठीक है ऐसे। तो ये जनाब आपके 1 2 3 ये आपके पास हो जाएगा 80। यहाँ तक हम आ गए। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो पहला कौन सा था 70, फिर 65, फिर 60। तो काशिफ के कितने हैं 70, ये है 70, ठीक है ना। तो काशिफ है और 70 है, ये पॉइंट है जनाब 70। क्लियर हो गया। फिर 65 है, इसके बाद इस वाले का है 65, तो ये 60 है। ये दरमियान वाला हो जाएगा क्या 65, ठीक है, क्योंकि दोनों के दरमियान फासला बराबर होना चाहिए 65 और 70 के दरमियान। तो ये जनाब आपके पास क्या है 65, ठीक है। उसके बाद कौन है, उसके बाद है 60, ठीक है। तो 60 ये आसिम का है, ठीक है। आसिम का है 60 ये वाला, तो ठीक है। फिर सारा के कितने हैं, सारा के मार्क्स हैं 75, तो मैं 75 पे जाता हूँ। नहीं, किरण के मार्क्स 75 हैं, तो ये 80 है, ये 75 हो जाएगा, ठीक है। ये 75। और इसके बाद जो आपके पास होगा वो होगा सारा का। तो सारा के हैं कितने 55, ठीक है। तो 55 को भी देख लें, सारा 55 55, ठीक है। तो ये हो गया सारा का, और ये हो गया 55, ठीक है। ये क्लियर, देखें 50 60 और ये 55। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जस्ट इनको मिलाना है ताकि ये आपस में मिले। ये देखें एक पॉइंट, ये देखें आपके पास दूसरा पॉइंट, ये आपके पास तीसरा पॉइंट, ठीक है। और ये आपके पास चौथा पॉइंट। क्लियर हो गया। ये आपके पास हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ये सारी चीजें कर रहा हूं ताकि सिर्फ समझ आए आपको, ठीक है। स्केल, स्केल क्या कहता है कि ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। आपके पास एक एक्स एक्सिस है, तो उस पे क्या सीन है, एक्स एक्सिस पे 4 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, ठीक है। और ऑन वाई एक्सिस 3 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 10, ठीक है ना। 10 क्या चीज, 10 मार्क्स। ये देखें इधर आपने लिखना है, दो चीजें मैं भूल गया था। इस तरफ आपने लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना है मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है। ये और इसका टाइटल, अगर इस ग्राफ का टाइटल आपसे पूछा जाए तो आपने वो क्या कहना है, 5 स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है, इन मैथ्स। ये आपके पास क्या है टाइटल, ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया है। अब मैं एक और इसके उस पे आता हूँ ग्राफ पे, वो होगा पाई ग्राफ, ठीक है। तो इसका पाई ग्राफ हम कैसे फाइंड करेंगे उस पे भी आता हूँ, ठीक है। तो ये है आपके पास पाई ग्राफ, एक्चुअली ये वाला, इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पाई, हाँ उसकी ज़रूरत है, इसको भी हम यूज़ करेंगे, आपको पता ही है कि हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये देखें पाई ग्राफ की बात करते हैं। तो पाई ग्राफ के लिए इसको मैं पहले ओपन कर देता हूँ पाई वाले हिसाब पे, ये देखें, ठीक है, ये हो गया। बस अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी, तो ये ख़त्म और ये हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास रेडियस है,
अब हमने क्या करना है, मुख्तलिफ उसके लोगों के ना मार्क्स को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूले के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। पहले उसके लिए टेबल भी करना पड़ेगा। चले मैं टेबल बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। आपको पता ही है ना, ये काम तो आपने किया हुआ है पिछले सारे क्वेश्चंस में। तो ये आपके पास इस तरह होता है, ठीक है। तो हाँ, ऐसे होता है ये, फिर ऐसे होता है। ये हो गया आपके पास एक, और ये हो गया दो तीन, ठीक है। और ये हो गया जनाब आपके पास चार पाँच, ठीक है। और ये आपके पास आ गया कॉलम किसका, टोटल का। ये आगे कॉलम नहीं, रो, ये रो आपके पास आ गई किसकी, टोटल की। तो चलिए मैं ये इधर भी बना लेता हूँ ऐसे, क्लियर। अब बात करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखें, ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स। और ये है क्या चीज, मार्क्स। और ये क्या बनेगा, सेक्टर एंगल, इसका बनेगा सेक्टर एंगल। तो स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, काशिफ है, और काशिफ के मार्क्स, ठीक है, 70 है, क्लियर है। फिर आरिफ है, तो इसके कितने, 65 है। फिर आसिम है, ठीक है, इसके हैं 60। फिर कौन है, किरण है, ठीक है, इसके हैं कितने, 75। और फिर क्या, कौन है, सारा, सारा के कितने मार्क्स हैं, 55, ठीक है ना। ये सारा डेटा मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, ये ठीक है। काशिफ के 70, 65, 60, 75, 55। तो ये देखें 70, 65, 60, 75, 55। अच्छा, सेक्टर एंगल क्या होगा, इसके टोटल, पहले टोटल मालूम करेंगे तो सेक्टर एंगल का पता चलेगा। ये 360 डिग्री पे होता है, ठीक है, सारा कुछ। तो चलें मैं अब आपको बताता हूँ कि सेक्टर एंगल किसका क्या होना है। ये देखें आपके पास पहला 70 है, तो 70 जमा 65 होगा, जमा क्या 60 होगा, फिर जमा क्या होगा 75 होगा, फिर जमा क्या होगा 55, 325 आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये है जनाब टोटल 325। अब आपने क्या करना है कि सेक्टर एंगल निकालने के लिए 70/325, यानी जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना, 360 डिग्री, क्योंकि अब हम इसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जब इक्वल हो जाएगा, 70 ज़रब 360 करेंगे, 70 ज़रब 360 जो भी होगा इक्वल, डिवाइड करेंगे 325 के, तो 77.54, ठीक है, 77.54 डिग्री। दूसरे पे आता हूँ, ये हो जाएगा 65 ज़रब 360, जो भी जवाब आएगा उसके डिवाइड करेंगे कितना, 325। तो ये आ रहा है 72। मैं बताता हूँ क्या करेंगे, 65/325 ज़रब 360 डिग्री। तो ये जनाब आपके पास आएगा 72 डिग्री। अब आता हूँ इस पे, 60/325, ठीक है, 60/325 ज़रब 360 डिग्री। तो 60 ज़रब 360, ये मैंने, अच्छा 60 ज़रब 360 जो भी होगा तकसीम 325, तो ये होगा 66.46, 66.46, सॉरी 46 नहीं। अब ये होगा 75/325 ज़रब 360 डिग्री, ठीक है। तो 75 ज़रब 360 तकसीम 325, ठीक है, 83.08, 83.08 डिग्री। अब ये लास्ट जो हमारे पास है 55 डिवाइड बाय 325 मल्टीप्लाई बाय 360, एंड दिस इज, ये जीरो जरा बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला छोटा है, खैर है। 55 ज़रब 360 हो जाएगा, 55 ज़रब 360 जो भी आएगा जवाब तकसीम 325, 60.92, 60.69, सॉरी 92, 60.92, ठीक है, डिग्री। तो ये आपके पास सारा रिजल्ट है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन सब के हिसाब से एंगल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो कर लेता हूँ ये, चलें इसको वाइड से ही कर लेता हूँ, यही ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास है
सबसे पहला एंगल मैं ड्रॉ करता हूँ। डाटा मेरे पास सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, पहला एंगल मैंने ड्रॉ करना है, ये देखें 77.54। ये देखें मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, ऊपर देखें एंगल बन रहा है, ठीक है। एंगल देखते जाएं, 77 इशारिया, ये 77, ठीक है। मैं बस इसके दरमियान वाला कर देता हूँ, ठीक है ना, ये बस ठीक हो गया। 77 इशारिया कितना हो गया, 5.4। ये एंगल आपका हो गया, ये हमने नोट करना है, ठीक है। 77.54 इसको हमने अभी नोट कर लेना है। तो सतहत्तर इशारिया 5.4, ठीक है। इसको ऐसे लिखें, 77.54 डिग्री। ये आपका एक हो गया, ठीक है। अब दूसरा है 72। तो इसी को लेके, इसी के साथ टच करके आपने आगे जाना है। ये है 72। तो ये देखें, चलें इसको मैं 0 कर दूं। ये देखें, ये हम इसको 0 पे करके, चलें इसको, ये कितना करना है, 72। तो ये 72 इसी को कर लेता हूँ। 40, 50, 60, 70। तो ये देखें यार, इसको छोड़ दें, इसकी समझ नहीं आ रही, ये ठीक है। ये देखें 72, क्लियर हो गया। तो इसी पॉइंट को आपने क्या करना है, नोट करके इसको 72 कहना है, ये दरमियान है इसका, ठीक है। तो ये बाकी तो आप मेरे ख्याल से एंगल्स तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप में से सब कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बात है तवज्जो की, तो आपने पूरी तवज्जो से उस पर काम करना है। ये हो गया 72 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है 66.46, ठीक है। तो इस पे भी आता हूँ। ये देखें, ये अपनी जगह है 66.46। ये देखें, ये आप देख रहे हैं 63, 4, 5, 6, बस ये थोड़ा सा इसके आगे, तो इधर होगा, यानी दरमियान से थोड़ा आगे इस पॉइंट के। इसका भी कर लेते हैं। ये कौन सा है, 66.46 डिग्री, ठीक है। इसके बाद कौन सा होगा, 83.08। 83.08। सो ये देखें आप, ये है जनाब 80, ठीक है, 83। सो 3.08, बस ये तकरीबन बराबर है इसके, ठीक है। क्योंकि 0.08 तो बहुत ही कम हो जाता है ना, फिर उसको इतना आगे नहीं कर सकते हैं। तो 83.08 डन हो गया। इसको आपने लिखना है, ये देखें मैं इधर ये भी अलग-अलग कर रहा हूँ, वैसे एक ही लाइन नहीं बना रहा हूँ, एक ही सर्कल, ठीक है। 83.08 डिग्री, क्लियर हो गया। अब है आपके पास 60.92। तो 60.92 पे भी आता हूँ। ये देखें, ये हो गया, ठीक है। अब इधर से देखते हैं 60.92, 60.92, भाई ये तकरीबन 61 से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, पहले होना, बस भाई ये इधर ठीक है। तो 60.92 या क्या, ठीक है, बस वो ऑलरेडी बना हुआ है ना, ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो यही आ जाएगा क्या, 60.92 डिग्री, क्लियर है। तो अब ये पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए, ये हो गए सारे, ठीक है। इसको भी ख़त्म कर देते हैं, ये भी। तो हाँ, एक चीज़ चाहिए, वो क्या है, फॉर एग्जांपल इसको आपने ब्लैक कर दिया, इसको आपने रेड कर दिया,
इसको क्या करना है, इसको फॉर एग्जांपल ऑरेंज किया, ठीक। इसको फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ब्लू किया, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ये कलर दिया, ठीक है। एक चीज और वो भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इसको आपने लिखा काशिफ मार्क्स, ठीक है। ये कौन है, आरिफ मार्क्स, ठीक है। ये कौन है, आसिम मार्क्स, ठीक है। तो ASIM, ठीक है। और ये किसके मार्क्स हैं, ये फिर है किरण के मार्क्स हैं, किरण मार्क्स। और ये कौन है, ये है जनाब सारा मार्क्स। अच्छा जी, ये सारा हो गया, ठीक है। अब सारा कुछ क्लियर हो गया। मैंने 3 तरीकों से कर दिया है, ठीक है। बाकी मैं नहीं करूँगा, बस ये काफ़ी है। अब आखिरी चीज़ है, ये देखें हमने क्या क्या किया अभी तक, इसको भी देख लें। कलेक्ट द डेटा अबाउट एनीथिंग, ये हो गया हमारा काम, ये हमने कर लिया, ठीक है। देन यूज दिस डेटा टू ड्रॉ वेरियस काइंड्स ऑफ ग्राफ, ये भी हो गया। Then conclude and justify the most appropriate graphs for the data you have collected, ठीक है। Explain what you have concluded based on the shape of the graph। तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या अगर आप ये देखें, मेरे पास जो ग्राफ है ये वाला, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, मोस्ट सुटेबल है इस डाटा के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ना ऐसे करूं ताकि क्वेश्चन मेरे सामने आ जाए, ये वाला। अब इस पे बात करूंगा, ठीक है। कंक्लूजन, ठीक है। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू या इन माय ओपिनियन, ठीक है। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल बार ग्राफ is the most suitable graph for this data, ठीक है। for this data, आगे कह देता हूं कि as per definition, ठीक है, definition in the book। बस ये मैंने लिख दिया ना। अब आगे बुक में ये चीज गिवन है ना, अब ये देख लें, ठीक है। ये उन्होंने क्या कहा, बार चार्ट can be the most appropriate choice when the data values are independent and no value is dependent on the other। डन हो गया, गुड हो गया, ये तो आ गया। अब मैं क्या कहूंगा कि साथ में ये कहते हैं कंक्लूडेड बेस्ड ऑफ व्हाट यू हैव कंक्लूडेड बेस्ड शेप ऑफ द ग्राफ। सो कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ, ये नेक्स्ट कंक्लूजन है, ठीक है ना। सो हमारे पास ग्राफ है, उसमें से हमने क्या कंक्लूड किया या डिस्क्राइब करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए आप पहले ज़रा ना ग्राफ को देख लें। ग्राफ पे बात करते हैं, फिर आ जाते हैं इधर डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। ये देखें, इस ग्राफ को देख के हमें पता चल जाता है कि इसमें जो किरण है उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं और जो कि सारा है उसके लोएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है। क्लियर है। तो मैं लिखता हूँ from this graph we conclude या I conclude, ठीक है, conclude that Sara has lowest marks, the lowest, ठीक है, the lowest marks and Kiran has the highest, ठीक है, मार्क्स। ये पहली बात हो गई, क्लियर हो गया, MARKS, ठीक है, मार्क्स। अच्छा, नो स्टूडेंट्स हैज गॉट मोर देन कितना, 75 मार्क्स एंड नो वन हैज गॉट लेस, LESS यार ये क्या हो रहा है, LE लेस
देन 55 मार्क्स। ठीक है, ये समझ आ गई है। ये सारी चीजें बस मैंने कंक्लूड कर दी हैं, बाकी मुझे नहीं पता किताब वालों का ज़हन क्या है, क्वेश्चन बड़ा हैवी हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये देखें शेप ऑफ द ग्राफ, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपका कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आऊँगा किस पे, नेक्स्ट पे मैं आऊँगा इसके बाद वाले एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे आप इसको शेयर करें। थैंक यू।